तो बाहर आकर के जितने भी गोप ग्वाला हैं वो जब गाय चराने जाते हैं तो अपना अपना भोजन लेकर के जाते हैं, कलेवा, और जब जाते हैं तो उसको पेड़ पर टांग लेते हैं, सारा दिन खेल खेल करके, और मध्याह्न में उसको भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही वह अगासुर के मुख से बाहर आए, एक स्थान में बैठ करके भोजन करने लगे। भगवान कैसे भोजन कर रहे हैं आप दर्शन करेंगे। भगवान बीच में बैठे हुए हैं, चारों ओर भगवान के सारे गोप ग्वाला बैठे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन सबने बना करके लेके आए हैं। कैसे भोजन कर रहे हैं? जठर पटयो सिंहवे त्रेच कक्षे वामे पाणो मिश्रण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरस्वहृदयो हासयन् नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसविरभुजे यज्ञ भगवान गेति। सारे गोप ग्वालों ने जैसे अपना भोजन खोला तो महाराज अनेक प्रकार का उनका अचार लाया हुआ है। भगवान ने तत्फला अंगुलीषु, भगवान अपने अंगुलियों के बीच में अलग अलग प्रकार का अचार रख लिया और भोजन ग्रहण कर रहे। एक भगवान किसी ग्वाला से खाते हैं, कभी किसी से खाते हैं, तो ब्रह्मा जी महाराज ने जब ऊपर से देखा कि भैया क्या यह हमारा परमात्मा है, सारे ग्वालाओं का जूठा खा रहा है, तो भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, जितने भगवान के गोप ग्वाला हैं, बछड़ा हैं, सबको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। और जब ब्रह्मलोक ले गए तो महाराज भगवान ने जब देखा कि भैया हमारे ग्वाला बछड़े कहाँ हैं, नेत्र बंद किए तो पता लगा कि हमारे जितने गोप ग्वाला बछड़े हैं सब ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए। भगवान ने ठीक उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया और भगवान ने नई सृष्टि उत्पन्न कर दी। यावद वत्सक वत्स कल्पक वपुर यावद करां व्यादिकं यावद यष्टि विषाण वेणुदल से यावद विभूषाम्बरम् यावद शील गुणाधिया कृतवयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभो। महाराज भगवान ने जो नई सृष्टि उत्पन्न की वो ऐसी है कि जैसे जिस ग्वाला के हाथ में रेखाएं हैं ठीक उसी प्रकार भगवान ने नया ग्वाला बना दिया। जैसा बछड़ा है उसी रंग का भगवान ने बछड़ा बना दिया। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा विष्णुमय जगत हो गया। अब महाराज ठीक 1 वर्ष तक वही ग्वाला घर जाते हैं, वही बछड़ा घर जाते हैं और वही फिर चलने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज 1 वर्ष हो गया, देख कर के आते हैं क्या हालत है। और ब्रह्मा जी महाराज जब आए उन्होंने देखा तो महाराज ठीक उसी प्रकार की सृष्टि भगवान के साथ में गोप ग्वाला बछड़े एकदम जंगल में मस्त होकर के खेल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब दौड़ करके अपने ब्रह्मलोक को आए तो वही बछड़ा उनको वहां दिखाई दिए तो समझ गए हमने भगवान की परीक्षा की। तुरंत आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणति करते हुए क्षमा मांगने लगे। महाराज जब छोटे छोटे ग्वालों ने देखा 4-4 मुख वाले ब्रह्मा को तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत आकर के ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। नौमीढ्यते भ्रपहुसे तडितंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सम्मुखाय
वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मणस्त्रिये मृदुपते पशुपांगजायः। अरे प्रभु, भैया हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु भैया आप हमें क्षमा करें, हमने आपकी परीक्षा ली है, सारे संसार को बनाने वाले आप हैं, लेकिन हमने आपकी ही परीक्षा ली है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तो भगवान से जब क्षमा मांगने लगे तो भगवान ने बिल्कुल भी ब्रह्मा जी से बात नहीं की। तो जब ब्रह्मा जी से बात नहीं की तो ब्रह्मा जी महाराज अब जो गोप वाला है उनकी जय जयकार करने लगे। जब महाराज कोई राजा कोई राज सेवक मानता नहीं, उसके जो चपड़ासी या उसके इर्द गिर्द घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी कभी उनकी भी प्रशंसा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा जी महाराज गोप वालों की प्रशंसा करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोकशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाराज धन्य है ये ब्रह्मंडल और यहाँ के गोप ग्वाला जो साक्षात ब्रह्म इन गोप ग्वालाओं के साथ में क्रीड़ा खेलता है। भगवान ने तब भी बातें नहीं की तो ब्रह्मा जी महाराज चलते समय हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। कर जोरी ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देह ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रज ग्वाल। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि हमें ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। तो भैया क्या चाहते हैं? कहा कि हमें आप अगली बार ये ब्रजमंडल के ग्वाला बना दो। महाराज अगर ग्वाला नहीं बना सकते तो वृक्ष बना दो, अरे कण ही बना दो, लेकिन हमें भी ब्रजमंडल में आना है। इस प्रकार उन्होंने सुंदर भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने बात ही नहीं की, वो तुरंत अपने ब्रह्मलोक को चले। तो जब वो ग्वाला 1 वर्ष के बाद घर गए तब जाकर के उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे अगासुर के मुख में सारे ग्वाला चले गए थे और भगवान ने हमारी रक्षा की है। 1 वर्ष के बाद बताया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके भगवान जब बड़े हो गए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मैया ने कहा जाओ आज से तुम गैया चलाना प्रारंभ करो। भगवान गैया चलाने लगे तो भगवान का एक नाम गोपाल पड़ गया। बोलो गोपाल भगवान की जय। एक बार भगवान तालवन में गए श्री बलराम जी के साथ में, तो वहां एक धेनुकासुर नाम का दैत्य गदा बन करके आया। भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान अब बड़ी बड़ी गायें चलाने लगे और गायों को जब चलाने लगे तो महाराज ग्रीष्मकालीन ऋतु आई तो गायों ने क्या किया, काली दह पर जाकर के वह जल का पान किया करते और वहां एक कालिया नाग रहता था। तो महाराज कालिया नाग ने क्या किया, उस काली दह के जो जल था उसको अशुद्ध कर दिया, पूरा जहर मिला दिया। भगवान की जितनी गायें हैं वो सारी की सारी गायें मूर्छित अवस्था में गिर पड़ी। और जब मूर्छित अवस्था में गिर पड़ी भगवान ने तुरंत उन सभी गायों के ऊपर अपना हाथ फेरा तो तुरंत सारी गायें एकदम स्वस्थ और मस्त हो गई। विरोध्यदोषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभो तस्या विशुद्धमन्वच्छन् सर्वा तमुद्वाशयत्। महाराज सारी गायें एकदम स्वस्थ हो गई। भगवान ने कहा कि भैया हम जो ये काली दह में जो कालिया नाग रहता है इसको हम जरूर
दंडित करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उस काली दह में कूद गए। और जैसे ही काली दह में कूदे, जितने गोप ग्वाला थे महाराज हाहाकार हो गया कि जो काली दह में गिरता है वो दोबारा बचता नहीं है। आज कृष्ण गिरे हैं। तो दौड़े दौड़े सारे गोप ग्वाला आज माँ यशोदा और नंद बाबा के पास में चले गए। कहा मैया भैया आपका कृष्ण काली दह में गिर गया। माता यशोदा सारा वृद्ध मंडल आज काली दह के किनारे पर आकर के रुदन करने लगा। बाल वृद्ध वनिता शर्विंगपसुवृत्तयः निर्जगमो गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा से सारे रुदन कर रहे हैं। बिना दिवस को सूर्य, बिना चंद्रेण को निशा, बिना कृष्णेन को गावा, बिना कृष्णेन को प्रजा। हमारा सारे जितने गोप ग्वाला है रुदन कर रहे हैं। तो भगवान जैसे काली दह में पहुंचे तो जो काली दह में जो नाग है, तो नाग पत्नी कहते कि देखते ही महाराज आप यहाँ कहाँ चले आए हैं। भैया जो काली दह में गिरता है वो यहाँ से बच करके नहीं जाता। हमारे जो प्रभु हैं वो इस समय निंद्रा में है। अगर उनकी निंद्रा जागृत हो गई तो फिर आप बचने वाले हैं। भगवान कहते हैं आज हम उनसे ही मिलने आए हैं। जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, कालिया नाग महाराज एकदम से उठ गए और देखते ही भगवान को उन्होंने अपने नाग फांस में बांध दिया। और जब नाग फांस में बांध दिया तो भगवान ने धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाया और शरीर बढ़ा करके कालिया नाग के सर पे भगवान ताता थैया करके नाचने लगे। देवताओं ने देखा तो महाराज सुमन वृष्टि करने लगे भगवान की ओर। कैसे भगवान नृत्य कर रहे हैं? तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव